Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So let us start the new chapter of class 10th science, that is heredity and evolution. Okay, particularly in this video we will cover these topics, heredity, gene, trait, Mendel's first law, and before gene एक accumulation of traits एक topic यहाँ पे बीच में मिस हो गया था, वो मैंने यहाँ लिख दिया, वो भी डिस्कस करेंगे. Okay, so first of all let us start with heredity. What is heredity? Heredity क्या है? Heredity is transmission of characteristics. I repeat, transmission of characteristics from parents to their offsprings. Okay, this is transmission of characteristic. Sorry. From parent to offsprings. Okay, parent से offspring में characters का transfer होना. Okay, what are the examples of this heredity? We can take various examples available around us. Like we are talking, someone around you is saying to you that your eyes are matching with your one of the parent, mother or father. सो एंड सो अगर कोई एक बच्चा है उसके हेयर्स कर ली हैं बिकॉज उसके मदर या फादर में किसी एक के हेयर्स कर ली हैं, किसी का आई कलर अपने पेरेंट्स से मैच करता है, किसी की हाइट अपने पेरेंट्स में से किसी एक से मैच करती है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट पीपल आर कंपेयरिंग इन आवर्स एंड विद आवर पेरेंट्स. ओके, सो इस तरीके के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग मीन्स उनके बच्चे, चिल्ड्रन, उनमें ट्रांसफर होते हैं. सो दिस इज ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. ओके, एंड basically the reason behind this transmission is the genes. Okay, what are the genes and where they are. Okay, what is the location of these genes? Basically these genes are present in our sex cells. Okay, where these genes are present in sex cells. We had studied about gametes. Okay, so we had studied in sexual reproduction, then when the gametes fuse and they form a new zygote. Okay, so in that process these genes are present in sex cells. So why we had not studied, we had studied about these sex cells having chromosomes. Okay, and those chromosomes having DNA, and these DNA having gene. Okay, I just make the rounds that you should understand. It will easier for you to understand कि किसके अंदर क्या है. सबसे पहले क्या था, एक सेल था, सेक्स सेल. सेक्स सेल के अंदर क्या था, क्रोमोसोम था. ठीक है, सेक्स सेल, एंड उसके अंदर क्या था, क्रोमोसोम था. क्रोमोसोम में क्या था, डीएनए था, एंड डीएनए में क्या है, जीन है. ओके, दिस इज कि कौन किस चीज की लोकेशन क्या है. तो भाई इतना डीप स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या जीन पर्टिकुलरली क्या रोल प्ले कर रहा है. ओके, सो जीन बेसिकली जो जीन्स होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक कैरेक्टर के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करने का वर्क करते हैं. ओके, अगर हम इसको डिफाइन करें देन वी कैन से जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए. जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए which helps in synthesize the protein for a specific character. Okay, कैसे, if we are saying someone from you or students, किसी की हाइट जो है वो उसके पेरेंट्स में से किसी एक से मैच करती है, तो ये कैसे, ये मैचअप कैसे होता है. मैंने आपको यहाँ पे एक वर्ड यूज किया कि जीन जो है वो किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं. सो लेट अस से कि हमारी बॉडी में जो हाइट, हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो हाइट के लिए जो प्रोटीन, जो हार्मोन सिक्रीशन होना है, उस हार्मोन सिक्रीशन को कंट्रोल करने वाला जो प्रोटीन है उसको रेगुलेट कौन करेगा, वो जीन जो पेरेंट्स से आया है उसके ऑफस्प्रिंग में.
ओके, दोबारा समझिए इसको कि अगर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो उस ऑर्गेनिज्म की जो हाइट है, उस हाइट के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसकी बॉडी में, और उस हार्मोन के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है उस हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोटीन को रेगुलेट करते हैं जीन। ठीक है, जीन जो है वो स्पेसिफिक ट्रेड्स के लिए, स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए वर्क करते हैं। अगर हाइट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अलग जीन है, अगर आई कलर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अलग जीन है, कर्ली हेयर का एग्जांपल दिया उसके लिए अलग जीन है। सो ये जो जीन्स होते हैं ये हमारे सेक्स सेल्स में अवेलेबल होते हैं, ये पेरेंट से इनमें हमारे सेक्स सेल जो ट्रांसमिट होते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट जीन। एक बात बता दूं, जीन की डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, 1 मार्क में 2 या 3 बार आ चुकी है। सो पर्टिकुलरली दीज जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, सेक्स सेल, ये चारों ही चारों डेफिनेशन आप जब अपने नोट्स बनाओगे उसमें इन चारों की डेफिनेशन जरूर लिख लीजिएगा। एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, अगर नहीं हो यू कैन कॉल मी। ठीक है, सो दिस इज ओके, इन चारों की डेफिनेशन होनी चाहिए। डेफिनेशन अगर मान लो कि मैं सेक्स सेल की बात करूं तो अब सेल की डेफिनेशन एक अलग होती है, लेकिन जब पर्टिकुलरली आ जाए कि सेक्स सेल क्या चीज है तो उसमें आपको सेक्स सेल का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि दीज हैव info related to inheritance, okay, and these are also helpful in sex determination। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा वहां पे। नेक्स्ट चलते हैं, देयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड्स क्या है। ट्रेड्स आर कैरेक्टर्स। ओके, हमारे जो आई कलर वगैरह जो मैं आपको अभी बात कर रहा हूँ ये सभी क्या होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक है दैट इज अक्युमुलेशन ऑफ ट्रेड्स। अक्युमुलेशन मींस इकट्ठा होना बहुत सारे ट्रेड्स का। स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस चैप्टर रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था, इन दैट चैप्टर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट the process of sexual reproduction executed through DNA copying, and we also studied that DNA copying is a biochemical reaction and no biochemical reaction is accurate। okay, उसमें कहीं ना कहीं कुछ वेरिएशन आ जाते हैं। okay, sexual reproduction is a biochemical reaction। this is a biochemical reaction and this biochemical reaction is not 100% accurate और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 100% नहीं होती, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, और वो चेंजेस क्या हैं, वेरिएशंस हैं। सो अबाउट दोज वेरिएशन कि अगर ऐसे वेरिएशन आते रहेंगे तो हम अपने पेरेंट्स से कैसे मिलते हैं, हमारी जो बॉडी शेप है वो उनकी तरह सिमिलर है। वो जो वेरिएशंस आते हैं वो बहुत ही माइन्यूट वेरिएशंस होते हैं। ये जनरेशन टू जनरेशन ये वेरिएशन अक्यूमुलेट होते जाते हैं और आफ्टर 3-4 जनरेशन ये विजिबल होते हैं। ठीक है, एक आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का एक डायग्राम दिया हुआ है, आई होप दिस इज विजिबल। नहीं होगा तो मैं लास्ट में कैमरा फोन का रोटेट करके आपको ये दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। देखिए, अगर ये कोई भी एक शेप बना हुआ है, लेट्स से व्हाटएवर ऑर्गेनिज्म इज, ये इसका हेड है, ये इसकी बॉडी है, ये इसके 2 हैंड्स हैं, ये लेग्स हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए और बात, यहाँ पे इसको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, सो नो नीड टू वरी कि एसेक्सुअल में तो वेरिएशन होता नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज। वहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि अगर माइनर जो हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था ये 2 में डिवाइड हुआ, इसने 2 न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस किए। एंड देखिए यहाँ पर इसमें इसका जो हेड, लेग और ये हैंड्स वगैरह जो हैं, ठीक है, ये सब जो है यहाँ पे व्हाइट कलर में शो हो रहे हैं। लेकिन जैसे हम नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, यहाँ पे देखिए इसके एक हैंड का ये कलर चेंज हो गया और दूसरे का ये हेड कलर चेंज हो गया। माइनर सा वेरिएशन है, बॉडी डिजाइन सिमिलर है बट एक छोटा सा वेरिएशन आ गया। ठीक है, फिर जब इन दो ये जनरेशन 1 थी ब्लड से, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन, इसको जनरेशन 1 ले लेते हैं, ये जनरेशन 2, ये जनरेशन 3। ठीक है, तो जनरेशन 2 में जब हम आए, उसके बाद जब जनरेशन 2 के जो ऑर्गेनिज्म थे जब उन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो वहां पर जो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स थे उनमें देखिए उनमें जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो जो पहले जो उनके पेरेंट में जो वेरिएशन थे वो तो है ही, और भी वेरिएशंस आ गए। देखिए यहाँ पे ये ब्लू ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया। सिमिलरली यहाँ
इनके दोनों के हेड तो ब्लू थे, लेकिन ये लास्ट वन है, इसका जो बेस है ये ग्रीन कलर का हो गया। एंड अगर आप इस जनरेशन 3 को कंपेयर करोगे इस जनरेशन 1 से, देन यू विल फाइंड कि इन दोनों में बहुत ही ज्यादा मेजर डिफरेंसेस आ गए। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? जो वेरिएशंस हैं वो अक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं और फिर जाके 2 या 3 जनरेशन के बाद वो विजिबल हो रहे हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। अब ये वेरिएशन जो है, क्या ये हमें, सॉरी फॉर दिस, these variations are helpful in survival। कैसे? एक आपकी बुक का एग्जांपल है, वही डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। That is, there is a bacteria which is dividing asexually and there is a variations are occurring in that bacteria during reproduction process. But let us discuss a case of climate change। अगर climate change हो रहा है, temperature जो है वो rise कर रहा है, okay, so due to that temperature rise, it may be that bacteria will not have the ability to survive in rising temperature, okay, so there is also chances the variation will able that bacteria to survive in that changing climate। अगर पहले जिस टेम्परेचर पे वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा था, अब जो आगे आने पर, जो आगे की जो नेक्स्ट जनरेशन जब उसकी आई तो वो भी सर्वाइव कर रही है। रीजन बिहाइंड दैट, जो वेरिएशंस आए उसकी बॉडी में, उस बैक्टीरिया की जनरेशन टू जनरेशन, उन वेरिएशंस ने उस बैक्टीरिया में एक एबिलिटी क्रिएट कर दी टू सर्वाइव इन हायर टेम्परेचर। सो देयर इज वेरिएशंस आर यूजफुल। ओके, वेरिएशंस जो हैं वो यूजफुल भी हैं। ओके, नाउ let us start the our next topic, that is Mendel's first law। ठीक है, I forget where is my duster, so चलिए कोई बात नहीं, इतने में काम हो जाएगा, I hope so। So Mendel's first law, मेंडल से पहले देखिए आपको एक इसमें एक आपकी बुक में दिया हुआ है अबाउट हेरिडिटी एंड ट्रेड्स। ठीक है, हेरिडिटी में आपको बता ही चुका हूँ, वी हैड डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। ट्रेड्स के बारे में बता चुका हूँ, ट्रेड्स जो हैं वो कैरेक्टर्स हैं। देखिए ट्रेड्स जो हैं, जीन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं ट्रेड्स को आगे ट्रैवल करवाने में, और जीन्स जो हैं वो हमेशा पेयर्स में ग्रो करते हैं, पेयर्स में आगे ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, एक ध्यान रखिएगा, जीन्स को आप कभी भी अगर वाइल शोइंग इन डायग्राम आप कभी लिखोगे तो पेयर की फॉर्म में लिखोगे। और ट्रेड्स जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड, वन इज डोमिनेंट ट्रेड एंड अदर इज रिसेसिव ट्रेड्स। ओके, देयर इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ठीक है, 2 तरह के ट्रेड हैं, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। ठीक है, when the sexual reproduction process of sexual reproduction occur, at that time both the parents provide equal genetic material। okay, दोनों ही पेरेंट्स से equal genetic material जो है उनके ऑफस्प्रिंग में आता है, लेकिन फिर भी जो कैरेक्टर्स हैं वो किसी एक के शो होते हैं। और सारे कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, हो सकता है किसी के हेयर स्टाइल जो है वो मेल पेरेंट से मैच करता हो और किसी की जो वॉइस है वो फीमेल पेरेंट से मैच करती हो, मे बी मदर या फादर का एक एक कैरेक्टर दोनों में हो सकता है। बट पर्टिकुलर जब हम जीन्स के बारे में बात कर रहे थे और जीन्स के थ्रू जो ट्रेड्स आ रहे हैं उनको हम डोमिनेंट और रिसेसिव बता रहे हैं। जो कैरेक्टर विजिबल होता है, जो ट्रेट विजिबल हो जाए वो ट्रेट होता है डोमिनेंट ट्रेट, एंड जो कैरेक्टर या ट्रेट जो विजिबल नहीं हो बट दैट इज प्रेजेंट, हमें अगर हम हाइट की बात करें कि समवन्स फादर हैव गुड हाइट एंड मदर हैज एवरेज हाइट, बट द ऑफस्प्रिंग having a good height equal to his father, so it doesn't mean that the trait of height from her mother is not he not having the trait of height from her mother's side, he having the trait of height from both side, but which is visible, that is